हेलो एवरीवन, द बोंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। जी हाँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल के जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसमें आपका सिलेबस में रीजनिंग भी है। तो उस रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेरे भाई और बहन लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके साइड में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे आपका आता है DIMO और DMIO, ये रिलेटेड वर्ड्स है, रिलेटेड लेटर्स है। तो इसकी सेम बराबर JUVR के रिलेटेड लेटर्स क्या होंगे? तो आपके पास ये सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। आपको इनमें से निकालना है कि कौन सा सही है। तो इसे निकालने के लिए आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। तो इसकी लॉजिक को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या इनमें अलग चीज़ें। तो DIMO और DMIO, इन दोनों में से आप देखेंगे, DIMO और DMIO इन दोनों में देखेंगे तो D दोनों में कॉमन है, यानी कि D इसमें भी है, पहले वाला में भी है, दूसरे वाले में भी है। इसका चौथा नंबर पे O है, तो उसका भी चौथा नंबर पे O है। तो D एंड O का कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि पहला नंबर और चौथा नंबर फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। पहला नंबर में जो होगा वो बैठ जाएगा, चौथा नंबर पे भी जो होगा वो भी बैठ जाएगा। चेंजेस क्या है? IM फर्स्ट वाले में है, तो सेकंड वाले में है MI, यानी कि आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर इन दोनों का प्लेस रिप्लेस हो गया, यानी जो सेकंड पोजीशन में था वो थर्ड में चला गया, और जो थर्ड पोजीशन में था वो सेकंड में चला गया। इस प्रकार हो गया। तो उस लॉजिक को पकड़ के अगर हम चले तो हमारा JUVR का आंसर क्या होगा? J एंड R तो फिक्स्ड है, कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट। और U और V में हम प्लेस रिप्लेस कर लेते हैं, तो V और U। तो ये हो गया आपका आंसर। आप मिला सकते हैं, तो ये ABCD में से आपका आंसर JVUR B नंबर सही है। तो आपका आंसर B है। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है 4:19:7 क्वेश्चन मार्क, यानी कि 4 का रिलेटेड नंबर अगर 19 है, तो 7 का रिलेटेड नंबर क्या होगा? सेम उसको उसको निकालने के लिए भी आपको लॉजिक समझना है कि 4 से 19 कैसे होता है। तो देखिए, 4 का अगर स्क्वायर कर दे तो 4 इंटू 4 कितना होता है? 16। और उसके साथ अगर 3 ऐड कर दे तो ये आपका आंसर हो जाता है 19। यानी कि इसका लॉजिक क्या है? स्क्वायर के साथ +3 कर देना। ओके। तो उस लॉजिक को भी अगर 7 में अप्लाई करें, तो आपका आंसर आ जाता है कि 7 इंटू 7, आपको तो पता ही है इसका आंसर क्या है, 49 प्लस उसके साथ 3 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 52। तो 52 कौन सा वाला है? ये पहला नंबर ए, ये ए नंबर आपका आंसर है। ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला थर्ड क्वेश्चन। बुक लाइब्रेरी ट्री क्वेश्चन मार्क, यानी कि बुक से अगर लाइब्रेरी होता है, ट्री से क्या होगा? तो ये बहुत इजी सवाल था। तो इसका 4 ऑप्शन है कि फॉरेस्ट, शेड, फ्रूट, फर्नीचर, जंगल, छाया, फल, यानी कि और या फिर फर्नीचर। इन चारों में से कौन सा आपका सही आंसर है? तो बहुत सारे बुक से लाइब्रेरी बनेंगे, एक बुक से तो लाइब्रेरी नहीं होता है। उसी प्रकार बहुत सारे ट्री से क्या बनता है? फॉरेस्ट बनता है। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। ये चौथा नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ इधर लिखा हुआ है फ्रेंच, फ्रांस, डच एंड क्वेश्चन मार्क, यानी फ्रेंच फ्रेंच से अगर फ्रांस होता है तो डच से क्या होगा? तो ये कोई लॉजिक
वैसे कोई लॉजिक का क्वेश्चन नहीं है, आपको थोड़ा इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये मतलब इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी चाहिए आपको इसके आंसर देने के लिए। देखिए, फ्रांस के लोगों को कहा जाता है फ्रेंच, ओके। तो उसी प्रकार डच किन कौन से कंट्री के लोगों को कहा जाता है? ये आंसर हो जाएगा आपका डी, हॉलैंड। हॉलैंड के लोगों को डच कहकर बुलाया जाता है, ओके। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इधर लिखा हुआ है फाइंड द ऑड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शंस है, इन 4 ऑप्शंस में आपको अलग शब्द निकालना है। इन 4 ऑप्शंस में आप तीन ऐसे शब्द है जो आपस में मील है इनका, लेकिन एक ऐसा भी है जिनका इन तीनों से कोई संबंध नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस स्पीड पोस्ट, लेटर, एसएमएस एंड मनी ऑर्डर। ये आपके चार ऑप्शंस हो गए। 3-4 ऑप्शंस में आप गौर फरमाए तो देख सकते हैं कि स्पीड पोस्ट पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड वर्ड है। लेटर भी आपको पोस्ट ऑफिस में ही जमा करना होता है। मनी ऑर्डर ये भी आपको पोस्ट ऑफिस रिलेटेड वर्ड है। लास्ट में सी नंबर आता है आपका एसएमएस जो कि आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू में नहीं सेंड कर सकते, आप मोबाइल से सेंड करना पड़ता है। तो आपका आंसर ये हो गया सी नंबर। तो आपका आंसर है सी, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि फाइंड द ऑड नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इधर में भी 4 नंबर आपको दिया हुआ है, इसमें अलग सा एक नंबर है जिसको आपको निकालना है। तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। ये 18 ए नंबर में 18 है, बी नंबर पे 22 है, सी नंबर पे ये वाला आपका ए बी, ये अलग हो गया, ए बी एंड सी डी। सी नंबर पे 15 है और डी नंबर पे 12 है। तो इनमें से कौन सा आपका ऑड नंबर यानी कि अलग नंबर है? देखिए 18 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 हो जाएगा आंसर। 15 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 हो गया आंसर। 12 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 हो गया आंसर। लेकिन 22 को आप डिवाइड नहीं कर सकते, 22 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आपका आंसर 22 है, यानी कि आपका आंसर बी नंबर है, ओके। तो चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, तो अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द ऑड लेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फाइंड द ऑड लेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर भी आपको ये पिछला 2 क्वेश्चन हम नंबर्स की मिले थे हमें, अब मिला है इधर लेटर्स का। तो दो लेटर्स 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है कि जी जे, एन जे, यू क्यू एंड आर एन। इनमें से आपको ऑड लेटर्स निकालना है। तो आप अगर ए बी सी डी को ऐसे काउंट करें तो जे नंबर पे आता है आपका, जे 10 नंबर पे आता है, ओके। और जी नंबर आता है आपका 7। तो इनको अगर हम माइनस करें तो आपका आंसर है 3। लेकिन बाकी तीनों को आप काउंट करके देख लीजिएगा, इनको काउंट करके आप इस तरीके से माइनस करें तो आपका आंसर आता है हर समय -4, ओके। तो जो कि ये तीनों का आंसर -4 में आता है, तो ये 3 आपस में रिलेटेड है, लेकिन ये अलग सा 3 है। तो आपका आंसर इसलिए ए नंबर है, ओके, ए नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8। अरे ये क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं क्या लिखा है। विच वन ऑफ द गिवन रेस्पॉन्स वुड बी ए मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे पांच आपके ऑप्शन है, रेस्पॉन्स है, तो उनको आप मीनिंगफुल ऑर्डर में लिखने को कह रहे हैं कि कौन सा मीनिंगफुल ऑर्डर आपका होगा। तो नीचे ए बी सी डी में आपका दिया हुआ है 2 1 4 3 5, ये जो 2 1 4 3 5 या 4 1 5 2 3 या 5 4 1 3 2 या फिर 1 3 5 2 4, तो कौन सा वाला करेक्ट है? तो अब मीनिंगफुल ऑर्डर में अगर आप इनको रखें तो आप पहले नंबर पे आपका आ जाएगा इन्फेंट, ये वाला इन्फेंट, तो आपका आ जाएगा 4। फिर आता है आपका चाइल्ड, फिर तो ये आ जाएगा आपका 1। फिर आता है आपका एडुकेशन, तो आपका आ जाएगा ये 5। फिर आपका आएगा प्रोफेशन, ये कट गया, तो 2। और आखिर में आपका आएगा मैरिज,
तो ये है आपका 3। तो आप मिला सकते हैं 4 1 5 2 3 कौन से वाले में, ये बी नंबर। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर किसी को समझ में ना आए तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी कि आपको किसी दूसरी तरीके से समझाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म। ये 5 टर्म है, इनमें से एक मिसिंग है, 0.15, 0.3, क्वेश्चन मार्क, 1.2 और 2.4। तो ये क्वेश्चन मार्क्स में आपका कौन सा वाला नंबर्स बैठेगा या टर्म बैठेगा, ये आपको निकालना है। तो नीचे 4 ऑप्शन से आप देख सकते हैं, ए बी सी डी, 0.9, 0.6, 4.8, 0.06। तो ये सब निकालने के लिए फिर आपको इधर लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कि ये लॉजिक क्या है। तो देखिए 0.15, उसके बाद 0.3, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 1.2, फिर 2.4। ये सब में अगर 0.15 के साथ 0.15 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3। यही तो है ना दूसरे नंबर पे। सेम उसी तरह 1.2 को भी 2 से इंटू कर दूं तो आपका आंसर आ जाता है 2.4। यानी कि आप इधर से समझ सकते हैं कि आपको हर एक नंबर के साथ 2 इंटू करना पड़ रहा है। तो उसी प्रकार तो 0.3 को भी हम अगर 2 से 0.3 को भी अगर हम 2 से इंटू कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.3 को 2 से इंटू करने से क्या आता है, 0.6। तो ये 0.6 कौन से वाले ऑप्शंस में है, ये बी नंबर। तो आई होप आप इसको भी समझ चुके होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चंस में मूव करते हैं। तो आप देख लेते क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है कि ए फ्लोरिश हैड ए 133 रोजेस, शी सोल्ड, ये अमाउंट का रोज उन्होंने बेच दिया। तो हाउ मेनी रोजेस आर लेफ्ट विथ हर। ओके, तो उनके पास टोटल रोज थे 133, इन्होंने बेच दी। अगर हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करें, 7 पार्ट में डिवाइड करें, तो उन 7 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स को उन्होंने बेच दी। तो 130 में से 7 आउट ऑफ 5 पार्ट्स उन्होंने बेच दी। तो इक्वेशन कौन सा होगा। ये इक्वेशन क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें पहले निकालना पड़ेगा कि उन्होंने कुल कितने रोजेस बेचे। कुल कितने रोजेस अगर बेचे ये निकाल पाएंगे तो हम आसानी से ये कौन कितने रोजेस रह गया है, लेफ्ट बाकी है, तो ये निकाल पाएंगे। तो इसका इक्वेशन क्या बनता है कि 133 इंटू 7/5, यानी कि 5/7। ओके, ये इक्वेशन बनता है, क्योंकि 133 रोज में से ये अमाउंट का रोज उन्होंने बेच दी। तो ये टोटल रोज कितने बेचे ये यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 7 को अगर 130 7 से अगर 130 को डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है इधर 19। ये सॉरी ये थोड़ा अलग सा एक कुछ हो गया, रुकिए मैं ठीक करता हूँ। तो ये वाला इक्वेशन हमारे सामने आया था। तो इसमें 7 से अगर 133 को डिवाइड करें तो आपका आंसर इधर आएगा 19, और 5 इंटू 19 हो जाता है आपका 95। ओके, तो अब आसान हो गया। ये टोटल कितने रोज बेचे उन्होंने, 95। तो कितने रोज उनके पास अभी लेफ्ट है, यानी कि बाकी है। तो टोटल रोज से टोटल बेचने वाला रोज माइनस कर देंगे, 95 माइनस, तो ये आसानी से अब निकल जाएगा। आपका आंसर है 38। 38 कौन से वाले ऑप्शंस में देख सकते हैं, पहले ही है ए नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।